एज यू नो 98% ऑफ ट्रेडर मार्केट में पैसा लूज करते हैं, पर सोचा है कभी क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, लाइक इंस्टीट्यूशनल डू. So today in this video, I'm going to tell you how to read market structure like institutional. So if you are busy right now, save this video and watch later because this video is going to be pure masterclass about market structure. So let's start. तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि 98% लोग ना इधर ही पैसा गवाते हैं अपना, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर में चल क्या रहा है. ठीक है, तो तेरे को स्ट्रॉन्ग लो क्लियर है? स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई बिगेस्ट पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर का. अगर तेरे को स्ट्रॉन्ग लो क्लियर है, स्ट्रॉन्ग हाई तेरे को क्लियर है ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर तो 2 मिनट में समझ जाएगा. लाइक तूने स्ट्रॉन्ग हाई सीख ली है, तूने स्ट्रॉन्ग लो सीख ली है, या तूने लिक्विडिटी सीख ली, बट अगर तूने ये सब सीखने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर नहीं सीखा ना, तो इन सब का कोई रीज़न नहीं बनता फिर. क्योंकि ये सब तेरे पास होने के बाद भी तू प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा अगर तू मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझेगा. लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली में बनता कैसे? तो अब जनरली मार्केट में होता क्या है, जो मैं तेरे को लास्ट टाइम सिखाया था, मार्केट अपसाइड जाता है एंड डाउन साइड पे लिक्विडिटी निकालता है. फिर मार्केट अपसाइड गया एंड मार्केट अगेन यहाँ पे आ गया. तो तू क्या यहाँ पे बाय करेगा? सबसे पहले तो मुझे ये बता. ये जो लेवल बना ना, मैं एक मार्क कर देता हूँ. क्या तू यहाँ बाय करेगा? बाई तो कर लेता भैया या फिर नहीं, क्यों कर लेता? जनरली यही होता है ना मार्केट. अब मान ले तू यहाँ बाय कर लेता, ठीक है. जनरली इसको एज एज्यूम कर कि तूने यहाँ बाय किया. मार्केट ठीक है आया, मार्केट ने अपसाइड का हल्का सा मूव दिया, मार्केट ने तेरी लिक्विडिटी ली एंड देन मार्केट अपसाइड पे निकल गया. अब सही पर चला गया ठीक है, क्यों गया? तूने यहाँ बाय किया, बट तुझे यहाँ बाय करना एक्चुअली में था नहीं. क्यों? क्योंकि हमारा अगर एक तरह से देखा जाए, तो ये जो मैं पूरा मार्क कर रहा हूँ ना बॉक्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो मैं पूरा बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, ये हुआ हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि तुझे ध्यान रहेगा. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. और इस स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी कुछ भी हो रहा हो ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी हो रहा है, जब तक कि इस स्ट्रक्चर का हाई नहीं निकला, जब तक कि इस स्ट्रक्चर का लो नहीं निकला, तो जब तक इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी होगा, ए टू जेड कुछ भी हो रहा है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, वो सब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा. ठीक है, तो ये जितना भी पार्ट है ना, मैं इधर को मार्क करता हूँ अगेन, ये जितना भी पार्ट है, ये वाला, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ. ये हमारे पास हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है, तू इसको एज्यूम कर कि अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं. मैं यहाँ बड़े बड़े उसमें, तू इसको एज्यूम कर कि अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं. ठीक है, इसको तू इस तरह से 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ. ओके, और ये हमारे पास हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर, क्योंकि अगर तूने ये मिस कर दिया ना, तो तू कितना ही लिक्विडिटी अप्लाई कर लेना मार्केट में, तू प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाएगा कभी. ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये तेरे को समझ आया कि एक्चुअली में इसका बेस आया कहाँ से और ये बना कैसे. ठीक है, अब बट कंफ्यूजन जनरली होती कहाँ है, यहाँ तेरे को क्लियर है कि इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है. एक बार और क्लियर कर दो ठीक है, एक बार और अपन समझते हैं. ठीक है, मैं ये बॉक्स डिलीट कर रहा हूँ अभी. ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है बस अभी तू इतना समझ कि अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं. ठीक है, अब न्यू समझ, तू मार्केट अपसाइड आ रहा है. ठीक है, ठीक है ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ तक कि अपसाइड मूव करी, उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आना शुरू होता है. ठीक है, चल मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा और ईजी हो. ठीक है, मार्केट इधर साइड आया, डाउन साइड पे मार्केट गिरा, मार्केट और गिरा, मार्केट और गिरा एंड मार्केट इस लेवल से अपसाइड चला गया.
तो अब मेरा क्वेश्चन ये है तुझसे, जो मैंने तुझसे पूछा था, क्या मार्केट अगर यहाँ आया तो तू बाय करेगा या नहीं? हाँ, मैं बाइक का प्लानिंग तो करता है, हाँ। क्यों करता? क्योंकि मार्केट अगर अपसाइड ये प्रीवियस जो प्लेयर लिक्विडिटी देके अगर आता है तो शायद अपसाइड जाएगा। नहीं, वही तो तेरे को दिक्कत है ना। वही तो सबसे बड़ी मार्केट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। भाई, मैंने तेरे को क्या समझाया था कि जब तक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो नहीं बनेगा, या स्ट्रॉन्ग हाई नहीं बनेगा, या स्ट्रॉन्ग लो नहीं बनेगा, ठीक है? दोनों में से एक चीज़, मतलब अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है? ये हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसने क्या निकाला यहाँ पे? कोई लिक्विडिटी निकाली क्या? तो ये तो इंटरनल हो गया ना। भाई, 1 मिनट। ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मैंने मार्क किया हुआ, ये वाली लाइन मार्क की हुई है। क्या मार्केट ने इन दोनों में से कुछ भी निकाला अप या डाउन साइड पे? नहीं, भाई, अगर मैं इसको प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो बोलता हूँ, दिस वन इज प्रीवियस सीरीज सुन लो। स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है? मतलब पिछला जो स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है, ये वो है। तो अगर तेरे पास दो कंडीशन है, या तो या मार्केट यहाँ आएगी तो तू बाय करेगा, ठीक है? या इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाए तो तू यहाँ बाय करता। बट इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना अभी हमारे पास, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। यानी इस लेवल में, इस टोटल इस हाई से लेकर इस लो के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर तू ट्रेड लेगा, मे बी तू स्कैल्पिंग के लिए जाएगा तो वो अलग बात है, उसके लिए फिर तुझे 15 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है? बट अगर अब एज अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं सिर्फ अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ पे जब तक मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं करता, जब तक उसने कोई लिक्विडिटी ही नहीं निकाली, तब तक हमारे पास कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है? अब मान ले, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मार्केट यहाँ से पलटने के बाद सीधा ऊपर निकल जाता, ठीक है? तो अब ये हमारा प्रीवियस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, ये वाला जो पूरा ग्रीन कलर है। अब मैं इसको वाइट कर दे रहा हूँ, मैं इसको वाइट कर रहा हूँ ताकि तेरे को ध्यान रहेगा कि हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर था। बट अब हमारा जो नया स्ट्रक्चर बना है ना, जो नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना है, वो बना है ये वाला, हाँ। ठीक है? अब ये हमारे पास नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अब अगेन इसके अंदर जो भी होगा, यहाँ पे जो भी हो रहा है, वो सब अगेन इंटरनल है। हाँ, हाँ बोल। तो ये प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो के पास ही जो है, प्रीवियस अपना ब्रेकिंग स्ट्रक्चर तो नहीं ले रहा था इसके बाद। नहीं, 1 मिनट। ये है जो, ये हमारा ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ठीक है? ये हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो था, और ये हमारा अभी नया स्ट्रॉन्ग लो बना है यहाँ पे, नए स्ट्रॉन्ग लो बनाया, हाँ। ठीक है? ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है? अब ये ब्रेक हो गया तो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हो गया, इस वाले पे, और ये अब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे मोस्ट मिस्टेक होती क्या है? जैसे मान ले मार्केट ने यहाँ से अप साइड जा रहा है और डाउन साइड फिर आया मार्केट, 1 मिनट, और फिर मार्केट अप साइड गया, एंड देन अगेन डाउन साइड आया, देन अगेन अप साइड निकल गया, देन यहाँ पे आया। अब जो मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे मान ले मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है, ठीक है? अब अगर इसने ये वाला जो लेवल है, जिसको मैं अभी तेरे को इंटरनल बता रहा हूँ, ये वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया क्या? नहीं, नहीं किया ना। तो अगर जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है, तो क्या हमारे पास यहाँ कोई एक्सटर्नल लो, या फिर ये क्या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लो है, अगर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो? इसको यूँ समझ, ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है, ये वाला? हाँ, ये वाला अभी के लिए strong लो है। कैसे स्ट्रॉन्ग लो? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ ही नहीं ना, मैं वही तेरे को समझाना चाह रहा हूँ। तू इंटरनल में मत देख, तू एक्सटर्नल में देख। अगर एक्सटर्नल में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हमारे पास इंटरनल में स्ट्रॉन्ग लो बन जाएगा। बट अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, तो ये स्ट्रॉन्ग लो बना कैसे? नहीं बस। नहीं बना ना। मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जैसे मान ले मार्केट यहाँ से आया, तो वो इसको समझते हैं एक स्ट्रॉन्ग लो,
ठीक है, मार्केट यहाँ आता है, वो यहाँ पे बाय करते हैं, बट जनरली होता क्या है, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लो है एक्चुअली वो है कहाँ, इस लेवल पे, यहाँ पे है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग लो इस जगह मिसअंडरस्टूड किया, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से हल्की सी अपसाइड की मूव देता है और देन फिर गिर जाता है, और यहाँ से रियल मूव स्टार्ट होता है। और जब रियल मूव स्टार्ट होता है तब इन सब के स्टॉप लॉस जा चुके होते हैं और रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट से आउट हो चुके होते हैं। जो एक की पॉइंट है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल तू तभी मार्क करेगा जब तेरे पास नया हाई या नया लो लग जाएगा। ठीक है, अगर तेरे पास कोई नया हाई नहीं बना या तेरे पास नया लो नहीं बना, तब तक सब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तब तक ना तो तेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग हाई बना है, तब तक ना कोई स्ट्रॉन्ग लो बना है, जब तक मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में है। जब जैसे ही मार्केट तेरे स्ट्रॉन्ग लो पे आता है, ये जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं ये सब लिक्विडिटी बन जाते हैं और रियल मूव स्टार्ट होता है स्ट्रॉन्ग लो से। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मान ले मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, डाउन आई, अप देन डाउन, अप देन डाउन, एंड देन मार्केट ने ये लिक्विडिटी निकाल ली। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने निकाली है, नो डाउट, बट मार्केट ने यहीं से फॉल हो गया। अब जो रिटेल्स है ना, उनके लिए स्ट्रॉन्ग लो कौन सा हुआ, वो इसको स्ट्रॉन्ग लो से मिसअंडरस्टूड करते हैं कि भाई इस लेवल ने लिक्विडिटी निकाल दी है तो अब ये स्ट्रॉन्ग लो बन गया। ठीक है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग लो बनेगा ही नहीं जब तक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में मान ले ये वाला लेवल हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तब तक हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो यही रहा। तो ये सब एक्सटर्नल हुआ, ये सब इंटरनल हुआ, और ये हमारा इंटरनल पे एक ट्रैप हुआ। यहाँ पे बाई किया, बेसिक सी बात है, जो जिनको स्ट्रक्चर्स की नॉलेज नहीं ज़्यादा वो यहाँ बाई करेंगे, यहाँ की टारगेट कहीं प्लान करेंगे और यहाँ कहीं के सेल लगाएंगे। ठीक है, अब मार्केट जो अपना बैठा है कि हाँ चलो ठीक है यार, इनको तो ट्रैप करना है, वो आएगा हल्का सा यहाँ से रिएक्शन दिखाएगा एंड देन यहाँ से गिरेगा एंड देन रियल बाइंग जो शुरू होगी वो शुरू होगी हमारे स्ट्रॉन्ग लो से। फिर मार्केट यहाँ से बूम होएगा और ये रिग्रेट करेंगे यार हमारा ही स्टॉप लॉस की वेट होता है। क्योंकि जनरली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यही है, लोग बागों की एंट्री वो जो समझते हैं वो एक्चुअली में होती नहीं है। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स या तो जल्दी एंट्री कर लेते हैं या लेट एंट्री करते हैं। लेट एंट्री लाइक जल्दी एंट्री लाइक वो जैसे मैंने तेरे को बताया यहाँ एंट्री कर, लेट एंट्री लाइक जब मूव निकल गया तब यहाँ एंट्री कर रहे हैं, फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस उनको प्लान करना पड़ रहा है। लाइक अगर यहाँ पे कोई एंट्री करेगा तो इसको स्टॉप लॉस इतना बड़ा प्लान करना पड़ेगा, और टारगेट तो यही है ना हमारी छोटी। तो दिस वन इज द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे हमारे बाय करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी निकली, लिक्विडिटी निकाली मार्केट ने, एंड लिक्विडिटी निकालने के बाद मोस्ट ट्रेडर को उसने कंफ्यूज किया कि यहाँ बाय होने वाला है जबकि यहाँ बाय जाएगा नहीं। फिर उसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड देन मार्केट यहाँ आया और यहाँ से अपना मस्त अपसाइड निकल गया। यस, तो एग्जैक्टली मार्केट में यही होता है। ठीक है, अब हाँ ये सही है। अब जैसे मान ले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। अब पहले जो हमारे पास एक्सटर्नल था वो ये था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमारे पास वो नहीं हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बट अब जब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो अब हमारा जो एक्सटर्नल है वो इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद अब जो भी होगा वो इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, इजी कॉन्सेप्ट था। इंटरनल और एक्सटर्नल प्योर तरीके से तेरे को समझ आ गया ना। इंटरनल स्ट्रक्चर को बनने टूटने के लिए, सॉरी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो उस लो और हाई के बीच में जो भी हो रहा है, जैसे इसको डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, इसको डाउन साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, एंड ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। ठीक है, तो इस हाई और इस लो के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है।
जब तक मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं निकल देता। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये हमारे पास नया हाई है, न्यू हाई। ठीक है, अभी के लिए इसको न्यू हाई समझ, बट है ये वीक हाई एंड ये न्यू लो। न्यू लो, ओके। इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर? हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब अपन कुछ एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या तू इस लेवल पे बाय करेगा? नहीं, मैं इस लेवल पे बाय नहीं करूँ। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये मार्केट डेप्थ प्रीवियस जो है हाइपोप्लेक्टिक है, बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की क्या बात। ठीक है, तो अभी तक इस चार्ट में जो भी हो रहा है सब कुछ इंटरनली हो रहा है, बिकॉज हम 4 आवर्स के बेसिस पे भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, ये है हमारा हाई। ये ठीक है। ठीक है, और ये हुआ हमारा लो। लो। ठीक है, तो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, मार्केट ने ये दोनों लिक्विडिटी ग्रैब की इस लेवल पे और इसको ग्रैब करके यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, राइट, ये वाला जो लेवल है। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो इस लेवल को बोझ समझ लेते हैं कि हाँ भाई हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। रिटेलर्स इधर एंट्री मारेंगे क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो है, वो इधर एंट्री मारेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ की प्लेस करेंगे, टारगेट यहाँ की डालेंगे। अब मार्केट अपने रियल स्ट्रॉन्ग लो पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो तो यही है ना हमारे पास। ठीक है, मार्केट यहाँ आएगा, उनकी एसेलेट करेगा एंड देन यहाँ से हमारे पास एक रियल मूव स्टार्ट होगा, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। ठीक है, तो ये इस हाई को हमने क्या बोला था, वीक हाई। बट अभी तेरे को मैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझाने के लिए इसको सिर्फ हाई और लो ना बोल रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मिल चुका है, तो अब हमारा स्ट्रॉन्ग लो जो कहाँ शिफ्ट हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, ये जो लो है ना ये यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हाई हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ। ठीक है, अब एक्सटर्नल क्या हुआ। ठीक है, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ना। ठीक है, ये हमारा हाई बन गया। अब मार्केट अगेन यहाँ से डाउन साइड पे आता है। ठीक है, अब इसमें जो हाई और लो मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें एक्सटर्नल कौन सा वाला है? एक्सटर्नल यही वाला है जहाँ से हाई स्टार्ट हुआ। कलर कलर बता, कलर। कलर की कलर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल हुआ और ये हुआ हमारे पास सब कुछ इंटरनल। कोई डाउट है तो मेरे से भी पूछ सकता है। अभी वर्ड आउट। एक और एग्जांपल मैं तेरे को देता हूँ, एक और एग्जांपल बताओ। थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल दूंगा। अब तू यहाँ मेरे को बता इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, पूरा अच्छे से सोच के बताना, ठीक है। ग्रीन कलर में तो आता जो ये वाला, ये वाला। लेकिन ये हाँ। ठीक है, और ये जो है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है व्हाइट के, तो फिर यहाँ पे एक्सटर्नल शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? ये जो व्हाइट पे है ना। ये हाँ हाँ। कहाँ हुआ है यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहाँ हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक्चुअली में होता कहाँ है? मैं यहाँ ट्रेंड की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आप ट्रेंड में बोल रहे हो। हाँ, तो अभी के लिए तो यहाँ पे नहीं हुआ काफी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल है, थोड़ा और थोड़ा दिमाग पे जोर लगा, थोड़ा ट्रिकी सा है ये, इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, थोड़ा जोर लगा। ग्रीन कलर तो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर में आ रहा है, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुको। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। ये वाला जो लेवल है, ये जो पूरा है, हाँ। ठीक है, ये एक्सटर्नल था जब तक कि मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया था। लो ब्रेक। ठीक है, समझा।
अब अगर इसने लो ब्रेक कर दिया, यहाँ कहीं हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, बेसिक सी बात है, क्योंकि मार्केट पहले से ही वर्क करता हुआ आ रहा है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग लो मान रहे हैं। पर अगर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लो ही ब्रेक कर दिया तो क्या हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पे चेंज ऊपर। ठीक है, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ना, मतलब मार्केट बियरिश शिफ्ट हो चुका है बुलिश से। तो अब हमारे पास ये हाई है और ये लो है। ठीक है, अब अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है तो ये वाला जो लेवल हुआ, ये हमारे पास एक्सटर्नल हो गया ना सारा फिर, क्योंकि चेंज हो गया, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है अब यहाँ पे। तो जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा या इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो ये जितना भी है ना, ये हमारे पास इंटरनल होगा। समझ रहा है? यहाँ पे मैंने तेरे को चेंज ऑफ करेक्टर का भी एग्जांपल समझा दिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होगा ही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो जरूरी है ही, बट अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करके चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है तो भी वो हमारे पास नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और फिर उसके अंदर जो होता है वो सब इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होता है। ठीक है, समझ आया? मतलब दोनों होना जरूरी है, या तो चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए या ब्रेक। हाँ, बेसिक यार ये तो एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर देख मार्केट ये जो अपने लो और हाई के बीच में ही चलता जाएगा, स्ट्रक्चर ही अपना ब्रेक नहीं करेगा, तो उसमें तो फिर कोई सेंस ही नहीं ना, भले से इसके बीच में मार्केट कितना ही चलता जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, जब तक ये दो ब्रेक नहीं होंगे तब तक तो हमारे स्ट्रक्चर में चेंज ही नहीं आया ना। और हमारा नाम क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल किस पे डिपेंडेंट है? मार्केट स्ट्रक्चर पे। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं ब्रेक हो रहा है तो कैसे एक्सटर्नल बनेगा और कैसे इंटरनल बनेगा? ठीक है, जब तक ये हमारा हाई नहीं निकला या जब तक ये लो नहीं निकला, इसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ इंटरनल है। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो नाउ ये इंटरनल नहीं रहा, अब ये एक्सटर्नल बन गया है, और इसके बाद जो होगा वो सब इंटरनल होगा। क्लियर? इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर? दोनों में से किसी भी एक को ब्रेक होना चाहिए या हाँ, अगर मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक नहीं करता और इसको डाउन साइड ब्रेक कर देता तो ये हमारे पास ये वाला एक्सटर्नल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। राइट? 1 मिनट दे रहा हूँ, अच्छे से एनालाइज कर और कोई भी डाउट हो ना तो पूछ ले। अच्छा, तो ये जो है इस पिक्चर वगैरह में ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखे पहले। नहीं, ये डिपेंड करता है कि तू ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे ले रहा है। मैं यहाँ पे भी 4 आवर के हिसाब से तुझे डिस्कस कर रहा हूँ। अब हो सकता है ये 15 मिनट के हिसाब से भी हो, मे बी, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो कोई सी भी टाइम फ्रेम पे चले जा, लॉजिक्स ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान ले इसको तू मैं 4 आवर नहीं बोल के 15 मिनट बोलता हूँ, ठीक है, 15 मिनट का इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और डाउट कुछ? नहीं, अभी के लिए तो क्लियर। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं लाइव मार्केट में या चार्ट्स पे जाके। ठीक है, तो देख यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरनल और एक्सटर्नल का एग्जांपल है जो कि मैं तेरे को बताता हूँ। 1 मिनट बस। हाँ, ठीक है, देख यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने इधर लिक्विडिटी निकाली। ठीक है, ये वाली पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने निकाली। ये पूरी ठीक है, मैं इसको लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ, और मार्केट ने इधर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ठीक है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो का बना, इधर बना, मतलब मैं, हाँ ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है और ये बना हमारे पास नया हाई, स्ट्रॉन्ग हाई, ये हाई बनाएगी। ये है नया हाई बना है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर जो भी हो रहा है इसे वीक हाई बोलेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली, क्योंकि अप ट्रेंड में वीक हाई बनते हैं और डाउन ट्रेंड में वीक लो बनते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अप साइड जाता है, देन डाउन साइड आता है, देन अप साइड निकल जाता है, मतलब उस हाई को ब्रेक होना ही है। इसलिए हम तू तो हाई और लो समझ, वीक हाई वीक लो सब ये ठीक है, वो सब ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई वीक हाई बोलना है, वीक लो बोलना है। बाकी अगर तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना तो वीक हाई वीक लो कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब इस हाई और इस लो के बीच में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं बॉक्स मार्क कर देता हूँ, तू तो ऐसे एक बॉक्स के थ्रू समझ, मैं एक बॉक्स मार्क कर देता हूँ, यानी इस बॉक्स के अंदर अब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ इंटरनल है।
जब तक कि हमें इस नए हाई के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं मिल जाती है तब तक सब कुछ इंटरनल चल रहा है। या तो न्यू हाई के ऊपर अच्छा क्लोजिंग या फिर न्यू लो के अंदर है अपना। या जैसे अब यहाँ पे देख, यहाँ पे ये बॉक्स हटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इस जगह पे एक अच्छी क्लोजिंग मिली है हमें। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो वीक बना के मार्केट वापस अंदर घुस गया, बट यहाँ पे एक अच्छी, मैं तेरे को जूम करके भी दिखाता हूँ ताकि देखो क्लियर हो कि मैं इसको नया क्यों नहीं मान रहा हूँ। अच्छा हाँ, कई बार अब यहाँ पे भी जैसे ब्रेक हो जाती है। ये देख, यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की है, बस हल्का सा गया ऊपर एंड विक बना के आ गया, अगेन वापस रेंज में आ गया मार्केट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक प्रॉपर क्लोजिंग दी अच्छी। हाँ हाँ, उसको नहीं बोलेंगे, जब तक अच्छी कैंडल क्लोज नहीं मिलेगी तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है देख, यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें क्लोजिंग मिली है, और एक बार नहीं 2 बार क्लोजिंग मिली है, ठीक है। मतलब ये अब हमारे पास नया हाई बन चुका है, यानी हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब हमारा नया एक्सटर्नल जो बना है वो बना है, अब इसने ये लिक्विडिटी निकाली है, हाँ, ठीक है, और इस लिक्विडिटी को निकाल के मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो अब उस कंडीशन में ये तो हो गया हमारा न्यू हाई, और ये बन चुका है हमारे पास न्यू लो, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी है ये सब एक्सटर्नल है, और इसके अंदर अब जो भी होगा वो इंटरनल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मार्केट ने चोक कर दिया, ठीक है। अब ये चोक वाला एग्जाम्पल भी तेरे को यही समझा देता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट में अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे सबसे पहले तो बाय करते हैं, ठीक है। अपना सबसे पहले काम क्या है कि जैसे ही मार्केट सारी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे आता, अपन यहाँ बाय करते हैं, बट यहाँ अपना एसएलएट हो गया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि हमें यहाँ क्लोजिंग मिल चुकी है, देख इस रेड कैंडल पे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बना, मैं यहाँ लिखता ही हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। ये हमारे पास बना हाई, और ये है हमारे पास लो, ये है हमारे पास लो। तो अब हमारे पास नया लो कहाँ बना, यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना वो हो गया हमारे पास इंटरनल, और ये पूरा हमारे पास हो गया एक्सटर्नल, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुकी है, ठीक है। अब ये हमारे पास नया आई तो हमारे पास यहाँ कहीं आएगा तो हम सेल करेंगे, राइट, ठीक है। अब एक और देख, यहाँ पे मार्केट ने अगेन लिक्विडिटी निकाली, ठीक है, लिक्विडिटी निकाली और यहाँ पे नया लो बना दिया मार्केट ने, और यहाँ पे क्या बना हमारे पास नया हाई। तो ये जो पूरा है ना, ये हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंडियन स्ट्रक्चर। ठीक है। अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी निकली, फिर मार्केट ने अपना हाई शिफ्ट किया, मार्केट ने अगेन अपना लो शिफ्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो कुछ भी हुआ है इसके अंदर A to Z जो कुछ भी हुआ है ना, ये हमारे पास सब कुछ है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक और नया लो बना दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास हाई नया। अब इसके अंदर जो कुछ भी होगा आने वाले फ्यूचर में सब कुछ इंटरनल ही होगा जब तक कि ये ब्रेक नहीं हो जाता। अच्छा ये चेंज ऑफ करेक्टर तो कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर तो मार्केट ने बहुत पहले ही कर दिया ना, चेंज ऑफ करेक्टर तो हमें यही मिल गया था, इस लेवल पे मिल गया चेंज ऑफ करेक्टर तो, ठीक है ना। चेंज ऑफ करेक्टर तो यही मिल गया, यहीं से मार्केट बुलिश से बेरिश में चेंज हो गया। अब तो बस हमें सेलिंग ट्रेड्स ढूंढने हैं इसमें। अब चाहे वो 15 मिनट पे हो, चाहे तू 30 मिनट पे ले, चाहे 1 घंटे पे ले, चाहे 4 घंटे पे ले। अच्छा सुनो, ये अब चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब ये अपने पास पुलिस पे चला जाए। अब चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा। जैसे मान ले मार्केट यहाँ से आता है, और यहाँ से एक से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ इसे लिक्विडिटी निकालता हुआ मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हाँ हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे पास लेटेस्ट हाई है, इसने लिक्विडिटी निकाली है, ये पूरी लिक्विडिटीज मार्केट ने निकाली हुई है, ये देख यहाँ बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठी हो रखी थी, मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी निकाल के मार्केट डाउन साइड पे गया है। तो अगर लिक्विडिटी निकली है मतलब स्ट्रॉन्ग हाई बना है। स्ट्रॉन्ग हाई तब बना है जो, क्योंकि हमारे पास यहाँ लो ब्रेक हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ये वीक लो है। ये वीक लो तब तक है जब तक कि ये स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक नहीं होता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पहले करेंगे इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे, जैसे अभी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसमें, इस जगह पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसमें अभी, ठीक है। अब जैसे मान ले मार्केट अगेन यहाँ पे, जैसे मैंने तेरे को बताया लिक्विडिटी इकट्ठी करता है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान ले मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आता है, इसे लिक्विडिटी इकट्ठा करता है करता है करता है करता है निकालता है, इसको ब्रेक करता है, एंड देन वापस यहाँ से
ऐसे डाउन साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास उस कंडीशन में ये हमारा नया लो बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा नया हाई बन जाएगा। और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके आगे जो भी होगा वो सब हमारे इंटरनल होगा। ये जो भी बनेगा ना, अब ये जैसे ये जो भी बन रहा है, अब ग्रीन जो मैं कैंडल्स में बना रहा हूँ, ये सब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। जब तक कि मार्केट इस हाई को टच नहीं करता है और यहाँ से एक अगेन नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है, तब तक सब कुछ हमारे पास इंटरनल हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर? और कुछ डाउट? चार्ट पे भी मैं तेरे को समझा चुका हूँ। एक तूने स्कैल्पिंग वाला डाउट पूछा था, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। स्कैल्पिंग में थोड़ी चीज़ें अलग चलती हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर है वो भी थोड़े फास्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, देख, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा था तेरे को, 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे हाई था और यहाँ पे था हमारे पास लो। ठीक है, मार्केट ऐसे बना अब इसके अंदर जो भी चलेगा ना 15 मिनट पे, यार रुक रुक 1 मिनट रुक, ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है। ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा ना वो सब इंटरनल है 15 मिनट पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तुझे दिख रहा है 15 मिनट पे मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, तो अब ये हमारे पास एक्सटर्नल हो गया क्योंकि हमारा हाई यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये लो हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ। तो अब ये क्या इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? हाँ, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे 15 मिनट पे। मैं यूरो यूएसडी पे शायद मैंने देखा था एक रिसेंटली एक एग्जांपल। ये देख, यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल तेरे को देखने को मिलेगा 15 मिनट पे। देख, जब 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं ना, तो 15 मिनट पे मल्टीपल टाइम चेंज ऑफ करेक्ट और मल्टीपल टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, जो आगे जाके अपन बहुत डीप तरीके से सीखेंगे जब मैं तेरे को स्कैल्पिंग बताऊंगा। ठीक है, वैसे भी स्कैल्पिंग 3 to 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होती है। अब बट यहाँ पे तू थोड़ा देख, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये वाला हाई बनाया। ठीक है, और मार्केट ने ये वाला लो बनाया। ठीक है, अब तू इसके अंदर मुझे बता, मैं इसको भी 1 मिनट के लिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब तू मुझे इसके अंदर बता क्या इंटरनल और क्या एक्सटर्नल है। इसमें कुछ एक्सटर्नल बना भी है कि नया, या अभी इंटरनल ही चल रहा है सब, मुझे बता। अभी इंटरनल चल रहा है। इंटरनल ही चल रहा है ना, क्योंकि ना तो ये हाई ब्रेक हुआ है ना ये लो ब्रेक हुआ है, और इस पूरी रेंज में कोई लिक्विडिटी भी नहीं निकली जो नया हाई बन सके। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाता है और यहाँ से डाउन साइड आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, तो यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी हंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि डाउन साइड में है। तो अब हमारे पास ये नया हाई बना, ये वाला। ठीक है, ये नया लो बना, तो अब ये पूरा हमारे पास एक्सटर्नल हो गया और इसके अंदर जो भी होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है, अब अगर तू और 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाएगा तो 3 मिनट पे चीज़ें और ज़्यादा बदल जाएंगी। अभी तक जो ये पूरा जो तेरे लिए इंटरनल चल रहा है ना, तुझे इसमें मल्टीपल इंटरनल और एक्सटर्नल दिखेंगे, जैसे मैं तेरे को अभी बता ही देता हूँ। रुक, ये देख, ये हाई था और ये लो था। ये लो है। ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी निकाली पूरी, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपने पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये नया हाई बना नया हाई बनाया और ये नया लो बन गया। कि हाँ, यही वाला नया लो बन गया। ठीक है, अब मार्केट का क्या होता है कि आएगा अपने पास स्ट्रॉन्ग हाई पे तो सेल करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग हाई है विद ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। यहाँ पे मार्केट आया, हमने सेल किया। अब ये स्ट्रॉन्ग हाई इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट मैं आगे समझाऊंगा तेरे को। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, मार्केट आया, यहाँ से सेल हो गया। अब ये जो हुआ है ना 3 मिनट पे, ये 15 मिनट के उस बॉक्स के अंदर हुआ है। ये देख, इसी बॉक्स पे 15 मिनट पे जो मैं ये जो मार्क कर रखे हैं ना, ये वही जो अपन ने अभी 3 मिनट पे मार्क किए हैं, ये हुआ है 15 मिनट के इंटरनल में। यानी 15 मिनट के इंटरनल के अंदर 3 मिनट के इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। अब 3 मिनट पे ये तो एक्सटर्नल था पूरा, या 1 मिनट, तीन मिनट पे ये पूरा एक्सटर्नल था।
और ये पूरा इंटरनल था। समझ आया? ये देख, ये पूरा इंटरनल है, एक्सटर्नल के अंदर इंटरनल। अब ये 15 मिनट के अंदर है। सो समझ आया? अब लिक्विडिटी और स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो के साथ साथ तो ये भी समझ चुका है कि कहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं। ठीक है? सो एनी डाउट? नहीं, अभी ये ठीक है देन।